दोस्तों, जहां हम पिछले 2 हफ्तों से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जागने के इंतजार में लगे हुए थे, वहीं भारत का दूसरा स्पेस मिशन सूर्ययान यानी आदित्य L1 चुपचाप अपनी राह में सूरज की तरफ आगे बढ़ रहा था। और अब उसने ऐसा कमाल कर दिखाया कि पूरी दुनिया में फिर एक बार इसरो के नाम का डंका बजने लगा है। सभी स्पेस एजेंसी भारत के सूरजयान के लिए तालियां बजाते हुए नहीं थक रही हैं और चंद्रयान-3 के बाद एक बार फिर सूरजयान ने हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तो आखिर 30 सितंबर के दिन इसरो ने आदित्य L1 का ऐसा कौन सा बटन दबाया कि इतिहास रच गया, और आखिर भारत का ये अंतरिक्ष यान कहाँ है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 2 सितंबर के दिन जहां चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर चंद्रयान पर अपनी रिसर्च मिशन में झंडे गाड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर इसरो के वैज्ञानिक अपने सूर्ययान को लॉन्च करने की तैयारी में लगे हुए थे। और देखते ही देखते इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने हमारी सूरजयान को लॉन्च करते हुए धरती की निचली कक्षा में ले जाकर स्थापित कर दिया। अब यहाँ से अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए आदित्य L1 को बिना रुके थकाने वाले लंबे सफर को तय करना था, जिसमें से पहले तो पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए अपने ऑर्बिट को समय समय पर बड़ा करना था, और आखिर में अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़कर धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ जाने वाला गैलेक्टिक हाईवे पकड़ना था। अब आदित्य L1 के लॉन्च होने के 1 महीने बाद इसरो की तरफ से एक बड़ी ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल 2 सितंबर को लॉन्च होने के बाद 3 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली बार बटन दबाकर आदित्य L1 का पावरफुल इंजन ऑन किया था और पहला मैनुअल पूरा करके धरती की पहली ऑर्बिट में धकेल दिया था। जिसके बाद 5 सितंबर के दिन दूसरा मैनुअल हुआ, 10 सितंबर के दिन तीसरा मैनुअल परफॉर्म किया गया, 15 सितंबर के दिन चौथा मैनुअल हुआ। इस दौरान आदित्य L1 पृथ्वी के न्यूनतम 256 किलोमीटर और अधिकतम 1,21,971 किलोमीटर दूरी वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, और फिर 15 दिन तक शांति से चक्कर काटने के बाद 30 सितंबर के दिन भारत के इस अंतरिक्ष यान ने कमाल ही कर दिया। दरअसल उस शाम जैसे ही आदित्य L1 अपनी कक्षा में पेराजी पॉइंट की यानी न्यूनतम 256 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा, तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने बटन दबाया और करीब आधे घंटे तक इस शक्तिमान एयरक्राफ्ट के इंजन को फायर किया गया, जिससे इसने अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़कर अपनी मंजिल का यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ जाने वाला लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़ लिया। आपको बता दें कि धरती की गुरुत्वाकर्षण सीमा को छोड़ना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस दौरान कुछ सेकंड पहले या कुछ सेकंड लेट इंजन फायर किया गया तो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एयरक्राफ्ट के धरती का गुरुत्वाकर्षण या तो सतह की तरफ ढकेल कर वातावरण में ही जला देगा या फिर कहीं दूर डीप स्पेस में फेंक देगा। इस दौरान इन स्पेसक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल भी नहीं होता है कि वो खुद को संभालते हुए फिर से अपनी ऑर्बिट पकड़ सकें, और इसी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं खो जाते हैं और पूरा मिशन धरा का धरा रह जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरह से रोटेट करते हुए पृथ्वी की सीमा को छोड़ने में पूरी दुनिया में इसरो ही सबसे ज्यादा माहिर स्पेस एजेंसी है, क्योंकि पहले तो इसने अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान में इस तरकीब में सफलता हासिल की थी, और दूसरी बार सूरजयान को भी धरती से दूर भेजने में सफलता मिल चुकी है। हालांकि चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 ने भी ऑर्बिटर छोड़ गैलेक्टिक हाईवे के सफर को किया था, लेकिन वो पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही चलते हुए चांद पर गए थे। ऐसे में इस बड़ी सफलता के मिलने के बाद इसरो ने ट्वीट करके बताया कि लॉन्च होने के बाद अब तक आदित्य L1 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब उसने सूरज की तरफ मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ जाने का रास्ता पकड़ लिया है। अब क्या आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सूरजयान आखिर सूरज के कितने करीब जाने वाला है, और क्या सूरजयान को सूरज जलाकर राख कर सकता है या नहीं? तो आपको बता दें कि पृथ्वी से करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर पर है सूरज, और इतना बड़ा लंबा सफर तय करना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का पाका सोलर प्रो सूर्य से 7 मिलियन किलोमीटर की दूर पर पहुंच पाया है, और उसने सूर्य की 6 खौफनाक आवाज़ों को भी रिकॉर्ड किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से सुन सकते हैं। खैर, भारत की बात करें तो भारत आदित्य L1 को सूरज के इतना करीब नहीं भेजने वाला है, बल्कि इसरो ने अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला है जिसे हेलो ऑर्बिट में आदित्य L1 अपने
अगले कई साल तक बिना फ्यूल के चक्कर काटता रहेगा और 24 घंटे 365 दिन सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर पाएगा। जी हाँ, लैग्रेंज पॉइंट 1 नाम की इस जगह पर कोई ग्रहण नहीं लगता है, इसलिए इसकी नज़र हमेशा सूर्य पर बनी रहेगी। भाई ये बिंदु पृथ्वी से सूर्य के बीच टोटल डिस्टेंस के करीब 1% यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यानी सूरजयान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाने वाला है और ये सफर तय करने में इसे करीब 4 महीने का समय लगेगा। यानी 2 सितंबर को रिलीज हुआ ये यान 2 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच अपनी तय मंजिल पर पहुंचेगा, जहां से ये अपनी अगले 5 साल के रिसर्च मिशन को शुरू करेगा। अब आप कहेंगे कि ये वहां पहुंचेगा कैसे, तो आपको बता देंगे पहले तो इसने पृथ्वी के चक्कर लगाकर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एग्जिस्ट किया और लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़ लिया। अब इस हाईवे पर आदित्य L1 करीब 2 महीने तक लगातार सफर करेगा और फिर L1 पॉइंट पर पहुंचकर एक आखिरी राउंड लगाते हुए सीधा L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश कर लेगा, जहां से अपना सोलर पैनल और एंटीना खोलकर अपना काम शुरू कर देगा। साथियों, अब इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव सूर्य के कोरोना में जुड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो सतह तक आते आते कम होते हुए 6000 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन आप ये जानकर अचंभा खाएंगे कि यही टेम्परेचर सूर्य के वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कोरोना तक पहुंचते पहुंचते 2 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी स्पेस एजेंसी इस बात का पता नहीं लगा पाई कि आखिर सूर्य का वातावरण इसकी सतह से ज्यादा क्यों गर्म हो रहा है। और इसरो का आदित्य L1 इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा सूर्य से निकलने वाले सोलर स्टॉर्म यानी सूर्य तूफान की स्टडी करेगा, जिनमें सूर्य अपने आप से ही काफी भारी मात्रा में गर्म मैटर को रिलीज करता है और ये तूफान अंतरिक्ष में काफी तबाही मचाते हैं। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इससे बचा लेती है, लेकिन अगर हमें अंतरिक्ष में जाना है तो इन सूर्य तूफानों का आने का समय और तीव्रता के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। वहीं ये एक तारे के रूप में सूर्य की स्टडी करेगा और ये अपनी ऑर्बिट में रहकर पृथ्वी पर भी नजर बनाए रखेगा। इन सभी कामों के लिए इसमें 7 मिलोड इक्विपमेंट लगे हैं, जो इस पर लगे सोलर पैनल से ऊर्जा लेकर लगातार काम करते रहेंगे और बड़ी एंटीनाज की मदद से डेटा को डायरेक्ट इसरो के कमांड सेंटर को फॉरवर्ड करेंगे। दोस्तों, भारत के इस मिशन को लेकर एक बड़ी खबर ये भी है कि 2 सितंबर के दिन लॉन्च होने के बाद 4 सितंबर के दिन आदित्य L1 ने अपने लगे कैमराज ने खुद इसकी सेल्फी ली, जिसमें इसके BELC और शूट इंस्ट्रूमेंट दिख रहे थे। अंतरिक्ष में कम ज्यादा तापमान और हानिकारक रेडिएशन से बचने के लिए उन पर गोल्ड वाली मल्टीलेयर इंसुलेशन कोटिंग लगाई गई है। वहीं इसने पृथ्वी और चांद के साथ खूबसूरत तस्वीर भी क्लिक की है, जिसमें आप देख पाएंगे कि पृथ्वी का जो हिस्सा चमक रहा है वहां पर सुबह है और जो हिस्सा अंधेरे में ढका हुआ है वहां पर रात है। वहीं रात वाली तरफ पृथ्वी से थोड़ी दूर चमकता हुआ बिंदु जो दिखाई दे रहा है वो चांद है। तो दोस्तों, आप चंद्रयान 3 की तरह सूरजयान को भी सपोर्ट करने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी शुभकामनाएं जरूर दें। वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बगल वाली घंटी भी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।